Thanks. See, whatever I was here, एक स्पिरिचुअल इंसान है ना, वो ही स्पिरिचुअल बातों को समझ पाएगा। कुरिन्थियंस में क्लियरली लिखा गया है कि आत्मा की बातें संसार के लोगों के लिए फूलिशनेस है, बेवकूफी है। संसार के लोगों के लिए आत्मा की बातें बिल्कुल बेवकूफी है, लेकिन जो नया जीवन उसके वचन से पाए हुए लोग हैं, उनके लिए वो सामर्थ है, उनके लिए वो चीजें सामर्थ है। और वचन जो है वो हमारे लिए सामर्थ ठहराया जाता है जब हम उसको वैल्यू करते हैं। अगर हम आत्मा में आकर के परमेश्वर के वचन को लाइटली लेंगे कि हाँ बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, इसमें भी अच्छी बातें सिखाई गई है, इट्स नॉट सिखाई गई बातें, इट्स नॉट, दिस इज अ लाइव एंड एक्टिव वर्ड which goes inside, deep inside, not only you, your past, your present, even your future, your children, your everything. It goes deep inside levels and transform things and transforms. It does mighty work because ये पावर है। तो आत्मा की चीजें जो आत्मा पाए हुए लोग हैं, उनके लिए वो सामर्थ्य होती है, लेकिन दुनिया के लिए वो फूलिशनेस होती है। जैसे मैंने कल आपको बताया, मेरे जब हस्बैंड की जॉब चली गई थी, एंड जब मेरे हस्बैंड को वो जूते गिफ्ट मिले, वो ऑफिस में पहनने वाले जूते थे। अब अगर उसको मैं एक नेचुरल सेंस में लूं, सो इट्स जस्ट लाइक ही गॉट अ गिफ्ट, किसी ने मतलब जूता गिफ्ट दे दिया। बट व्हेन आई लुक्ड एट दैट टाइम द स्पिरिट ऑफ गॉड सेड that this is his preparation. These shoes are a symbol that his job is going to come very soon. So वो आत्मा उस चीज को, वो एक सिंपल सा एक्ट ऑफ गिविंग शूज था, बट वो एक्ट परमेश्वर की आत्मा एक प्रॉफिटिक तरीके से दिखा रही थी। तो ये बातें लोगों के लिए, और ये क्या है, गिफ्ट मिला है, दैट्स इट, और क्या है, सिंपल सा ही तो है। सो देयर विल बी टाइम्स व्हेन वो चीजें बहुत ऐसी ही लगेंगी लोगों के लिए, बट आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति के मुंह से ये निकला, यहां पर मेरा कुछ तो होना है, यहां से मेरा कुछ तो मामला बनना है। अगर ये आया है तो ये शायद प्रभु की ओर से आया, बिकॉज प्रभु ये चाहता है। समथिंग लाइक दिस गॉड विल गिव यू दैट थिंग। अगर आपका हृदय परमेश्वर के वचनों को वैल्यू करने वाला है, अगर आप डे बाय डे उसमें टाइम बिताते हैं, बिकॉज मैंने जैसे बताया आपको कि कोई भी चीज आप ओवर एंड ओवर अगेन पढ़ते हैं, आप उसमें एक्यूरेट हो जाते हैं। सेम तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को रेगुलरली मनन करो, सो दैट आप उसमें एकदम एक्यूरेट हो जाओ, आपको अलग ही तरीके से वो दिखाई देने लगे। आत्मा की बातें इवन दिखाई देती है, परमेश्वर की आत्मा आत्मिक आंखों को खोलती है। परमेश्वर की जो स्पिरिट है वो आत्मिक आंखों को खोल के आपको विजन्स दिखाती है, दृश्य दिखाती है आने वाली चीजों के। कहीं पर कोई चीजें खराब है, मैंने आई एम नॉट रिमेम्बरिंग मैंने आपको बताया कि नहीं, बट देर वॉज अ गर्ल जो प्रार्थना वाली व्यक्ति थी, और वो एक बार अपने फ्रेंड के घर पर खाने के लिए गई। जब वो टेबल पर बैठी हुई थी और वो खाना खा रही थी, परमेश्वर ने 2 क्षण के लिए उसकी आंखों को खोला। वो नॉर्मल खाना था, लेकिन वो खाना जब उसने उसकी आत्मिक आंखों से उसे दिखाई दिया, इट वॉज, क्या कहना चाहिए, पूरा डूबा हुआ था गंदे लहू में। वो खाना जो था, वो प्लेट में से उठा के जो खा रही थी, वो खाना उसको दिखाई दे रहा था कि एक खराब सा शैतानी कुछ काम है, और वो शैतानी चीजें वो उठा करके खा रहे हैं। सो उस खाने के ऊपर में एक बहुत गलत साया था, एक बहुत काला साया था उसके ऊपर में। और वो आत्मिक आंखें उस क्षण के लिए उस परमेश्वर की आत्मा ने उसके लिए खोला। एंड देन शी सेड दैट आई विल नॉट हैव इट। एंड देन शी डिसाइडेड कि ठीक है, साइड में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, मैं वो खा करके ये करूं। कभी कभी परमेश्वर कुछ कुछ चीजों से आपको बचाना चाहेगा, इमीडिएटली ही विल ओपन योर आईज टू समथिंग। इमीडिएटली ही विल गिव यू सम काइंड ऑफ अ स्मेल और अ सेंस, जहां पर आपको पता चलता है। कभी कभी अचानक से, ना कोई परफ्यूम है, ना कुछ है, यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, एक सुंदर सा सुगंध आपको अचानक से आएगा। वो बहुत बार परमेश्वर की प्रेजेंस को दर्शाता है। तो बहुत ऐसे छोटी छोटी चीजों के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दर्शाता भी है। कभी कभी जहां पर परमेश्वर का गलत, मतलब जहां पर शैतान का कुछ गलत काम है ना। देखो, नीति वचन में बहुत क्लियरली बोला है कि बहुत कंजर और कंजूस टाइप के कोई लोग होते हैं ना, कभी भी उनके घर पर खाना मत खाना, बिकॉज भजन से मतलब प्रोवर्ब्स बुक ऑफ नीति वचन बताती है कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति के घर पर खाओगे तो यू विल वॉमिट। एंड व्हेन यू वॉमिट, व्हाटएवर इज इनसाइड ऑफ यू, वो भी सारा निकलता है।
So you actually lose up your energy, lose up your strength, and lose up what is deposited inside of you when you eat at such person's house. So भजन ये नीति वचन में ऐसा लिखा गया कि कोशिश करना कि तुम ऐसो के यहाँ पर मत जाओ. सो आत्मा तुम्हें बराबर रोकेगा, क्योंकि कितने तो भी लोग हैं जिन कभी कभी गॉड विल टेल यू नॉट टू टेक द मनी फ्रॉम देयर. व्हाई? बिकॉज वो पैसा श्रापित है, क्योंकि वो पैसा किसी के आंसू को के ऊपर में उठाया गया पैसा है. क्या है, वी नेवर नो. तो परमेश्वर ये छोटी छोटी चीजों से अपने पवित्र लोगों की पवित्रता ही मेंटेन करता है, ताकि किसी भी प्रकार से शैतान कोई भी एंट्री ना करे, किसी भी प्रकार से कुछ भी एंटर ना करे, ताकि उनका जो प्लान है, परमेश्वर का जो मेन प्लान है उनके जीवन के लिए, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट ना हो, कहीं पर भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट ना हो. फॉर दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड डज समथिंग. यस. यस दीदी, जैसे आपने अभी बोला कि हम कहीं भी खाना खाते तो हमें वो फील होता है। वैसे नॉर्मली बहुत बार लोग बोलते हैं कि कब घर पे बुला रही है, कब घर पे बुला रही है, बट अंदर से ना एक शांति फील नहीं होती कि उनको इनवाइट किया जाए। तो क्या हमारे घर पे कौन आना चाहिए, कौन नहीं आना चाहिए, तो क्या इसमें भी परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है? 100%. 100%. Because people are like portals. People are like portals. What do you mean by a portal? A portal is an entry door. There are people who are constantly thinking negative, and वो negativity becomes a channel for the enemy to operate. एनिमी को ऑपरेट करने के लिए चैनल चाहिए ना. तो एनिमी को ऑपरेट करने के लिए जब कोई चैनल चाहिए, और अगर कोई कॉन्स्टेंटली नेगेटिव के काम कर रहा है, डार्कनेस के कामों में इन्वॉल्व है, डार्कनेस के कामों में इन्वॉल्व है, और अगर वो व्यक्ति अपने आप को अधीन इतना ज्यादा कर देता है डार्कनेस के लिए, तो शैतान उसको एक गेटवे बनाता है एंटर करने के लिए. तो हम्म। अगर आपको पता है कि दोज आर नॉट द पीपल ऑफ फेथ, क्योंकि इतना तो आपको पता होता ही है कि ये विश्वास वाले हैं हम्म। नहीं है. नॉट, मैं विश्वास वाले हम्म। मतलब क्रिश्चियन नहीं बोल रही हूँ, बहुत सारे क्रिश्चियन इतने हम्म। भयंकर विश्वासी होते हैं जिसकी कोई हद नहीं. तो मैं उनके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि वचन कहता है कि तुम उनके फलों से देखोगे कि वो वृक्ष कैसा है. फल मतलब मुंह से निकलने वाली हम्म। बातें. आर दे टॉकिंग द लैंग्वेज ऑफ फेथ? Are they talking the glory of God? Are they speaking the praises of God? Are they giving? Although you know, you are able to understand, right? If they belong to the family of faith, and if they do हम्म। not belong to the family of faith, so the Lord will tell you, हम्म। the Lord will guide हम्म। you. एंड ऑल्सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. नॉट दैट कि ठीक है, कभी कभी आपको परमेश्वर की आत्मा बोलेगा कि ठीक है, उसको तुम बाहर ही खिला दो और खत्म करो बात, समथिंग लाइक दैट, जो हम्म। तुम बोल हम्म। रही हो कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है, हम्म। और तुम्हें भी जरूर हम्म। मतलब हम्म। करना पड़ेगा अपने ऑफिशियल इसमें कि, तो मे बी यू कैन जस्ट डू इट आउटसाइड. क्योंकि यस। अगर तुम अपने घुटने टेक कर अपने घर में प्रार्थना दुआ वचन कर रहे हो, तो परमेश्वर हम्म। के स्वर्गदूतों की मौजूदगी वहां होती है. तो अगर ना। उसके एटमोस्फियर को आपको डिस्टर्ब नहीं कराना है, तो देन देर देर इज अ हम्म। टाइम व्हेन आपको एंट्री स्टॉप करानी पड़ती है. कभी कभी कुछ लोग आकर के हम्म। हम्म। अविश्वास को कंटिन्यूअसली बोलते हैं, अविश्वास को बोलते हम्म। हैं, हम्म। एंड समटाइम्स आपको ब्लॉक करना पड़ता है, न चाहते हुए भी. हम्म। बट ये हम्म। रूडनेस नहीं है, ये परमेश्वर के अनुसार होता है. हम्म। और हम्म। जितना ज्यादा परमेश्वर के करीब जाते जाओगे, आप इस चीज को एक्सपीरियंस करोगे कि परमेश्वर आपको रोकेगा कुछ चीजों से. बट उस हम्म। टाइम पर अपने दिमाग को न चलाते हुए आपको आत्मा की अगुवाई से चलना है. अंतः वहां पर ना वो कि इंसानों को खुश करने से ज्यादा हमें परमेश्वर का ये देखना है. कभी कभी हम्म। ऐसी चीजें हम कर बैठते हैं, एंड उसके बाद में एक अलग हम्म। तरीके का आप ड्राइनेस एक्सपीरियंस करोगे. वो ड्राइनेस क्या है? हाँ। बिकॉज वहां से वो व्यक्ति ने चोरी किया है. कुछ क्या चुराता है? मैंने पहले ही बोला कि वो तुम्हारा वॉलेट नहीं चुराएगा, तुम्हारे घर के सामानों को नहीं चुराएगा, वो चुराएगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर होती है, वो ही चुराता है. परमेश्वर की सामंत, परमेश्वर का आनंद, और वो जो विश्वास अटूट है, जो कि सब बातें तुम्हें दिलाता है. बिकॉज वचन क्या कहता है? फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स दैट यू आर होपिंग फॉर. जो जो चीज की आशा लगाए हुए है ना अपने परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु ये करना है, प्रभु वो करना है, तो विश्वास वो समान है. विश्वास इज द सब्सटेंस. तो वो चुराता उस विश्वास को ही है. अचानक से ड्राई फील होगा, अचानक से वचन से मन हटेगा, अचानक से इंटरेस्ट जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्चुअली किसी और को आपने काफी सुन लिया, किसी और गलत माहौल में बैठ करके आपने बातचीत कर ली. इसीलिए बोला गया है कि धर्मी जन है जो कि इधर उधर की बातें करने वाले लोगों का जो मंडली है ना, इन द कंपनी ऑफ मॉकर्स वो बैठता नहीं.
तो बहुत सेपरेट आउट करके परमेश्वर रखता है जब आपके जीवन को वो इस्तेमाल करने जाता है। इज दिस क्लियर? एनीथिंग एल्स? यस। ना? अब मैं एक बात बताना चाहूंगी, देखिए, जिस तरीके से धरती पर हमारे नाम होते हैं, उस तरीके से नाम नहीं होते स्वर्ग में। स्वर्ग में जो स्पिरिट्स हैं, वो अपनी फंक्शनैलिटी के अनुसार उनके नाम होते हैं। फंक्शनैलिटी के अनुसार मतलब क्या? फंक्शनैलिटी इन द सेंस, क्या क्या उन्हें काम करना है। देर इज अ स्पिरिट जो कि सिर्फ दर्द को उठाती है, ओनली पेन। उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ पेन। एक, अब देखो डिप्रेशन, देखो डिप्रेशन पूरे दुनिया भर में फलाना निकाला, हर तरीके की डिप्रेशन की बातें होती हैं, हर तरीके के मेडिसिन और ये और वो लेकिन डिप्रेशन का अब तक के किसी ने भी एक फाइनल सोल्यूशन नहीं निकाला। कोई भी फाइनल सोल्यूशन डिप्रेशन का नहीं आया है कि दिस इज द अल्टीमेट गोली, दिस इज द अल्टीमेट दवाई, दिस इज द अल्टीमेट वैक्सीनेशन, दिस इज द अल्टीमेट डोज यू कैन वर्क ऑन डिप्रेशन विद दिस। नो, देयर इज नन, बिकॉज इट्स अ स्पिरिट। It's a spirit. It's a spirit that for no reason will make you depressed. Because that spirit starts talking. Once it enters, एक बार वो enter करता है, वो बात करता है। वो कंटिन्यूअसली नेगेटिव बातें हर चीज में। कितना भी अच्छा तुम्हें कुछ दिख, उसमें भी कुछ तो चार बातें तुम्हें गलत दिखाई देंगी ही देंगी। कुछ तो भी ऐसा दिखाई, कितना भी अच्छा कुछ हो जाए तुम्हारे साथ उस दिन में, इतना भी अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ तो ऐसा मन खराब तुम्हारा फील होगा। और क्यों फील हो रहा है समझ नहीं आएगा। इट्स स्पिरिट। तो जो जो स्पिरिचुअल बातें है ना, उसका स्पिरिचुअल अगर चीज है, उसका नेचुरल में सोल्यूशन आप ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे। नेचुरल में सोल्यूशन नहीं मिलेगा, स्पिरिट का सोल्यूशन सिर्फ स्पिरिट में मिलेगा। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि स्पिरिचुअल बातों का सोल्यूशन इंसान नेचुरल में ढूंढ रहा है। अगर कंटिन्यूअसली आप देख रहे हो कि कुछ भी आपका बनता हुआ काम एकदम बिगड़ रहा है, ठीक है, ये एक आध बार हो जाता है, फिर बिगड़ रहा है, फिर वापस 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 आपका अगर हो रहा है, कंटिन्यू आपको रुकावट आ रही है, कंटिन्यू इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे कुछ वर्क, क्या है ये कोई तो एक स्पिरिचुअल ताकत है जो आपके अगेंस्ट में खड़ी हो रही है। और फिर आपको ऐसा कराएगी कि नहीं, तो हो रहा है, हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। फॉल्स आपको देगा फीलिंग। अगेन कमिंग बैक टू फीलिंग्स, तो आपको सेंसरी ऑर्गन्स को रिलैक्स कराने की कोशिश करेगा। सेंसरी ऑर्गन्स को कुछ और अच्छा, कुछ देख लो टीवी में, कुछ वीडियो कर लो, कुछ ये कर लो, तो थोड़ा अच्छा फील होगा। अच्छा, तुम तो तकलीफ में और प्रॉब्लम नहीं है यार, तुम तकलीफ में थोड़ी अकेली हो, ये देखो चार और लोग हैं, तुम्हारा भी तो तकलीफ उनके जैसा ही है, इट्स ओके। तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है, तुम और मैं उनमें का क्या फर्क है? सबके साथ तकलीफ होती, तुम्हारे साथ ये वाली तकलीफ है तो कोई बात नहीं। ऐसे करके तुम्हें न्यूट्रलाइज कराता है, पैसिफाई कराता है। बच्चा रोता है, उसके मुंह में क्या डालते हैं? पैसिफायर। पैसिफाई हो जाए, कैसे भी शांत हो जाए थोड़ा। एग्जैक्टली वो पैसिफायर तुम्हारे मुंह में डालने की कोशिश करता है, इस तरीके की बातों को करके। वो चार लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन आई एम द चाइल्ड ऑफ लाइट, इट कैन नॉट हैपन। ये घमंड से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं भाई, यहां पे तो वो चीजें रहती ही नहीं। टिल टू डेट डार्कनेस कैन नॉट ओवर पावर लाइट। और मैं, आई एम अ चाइल्ड ऑफ द डे एंड आई एम द चाइल्ड ऑफ द लाइट। फॉर मी इट कैन नॉट वर्क, फॉर मी इट कैन नॉट हैपन, बिकॉज मेरे को बनाया गया विटनेस देने के लिए। तो मेरा मेन उद्देश्य से ही मेरे को तोड़ रहे हो तुम। मेरे मेन उद्देश्य से मेरे को तोड़ा, तो कौन सी शक्ति है जो मुझे तोड़ रही है? आई विल कम अगेंस्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस। इतने दिनों तक गुलायत ललकार रहा है, डेविड का सिर घूम गया। डेविड बोलता है ये कौन हो सकता है जो खतना रहित है? अभी खतना रहित होना मतलब क्या? उसका खतना नहीं हुआ, वो खतना रहित परिस्थिति बोल रहा है उसको। इसका मतलब क्या? कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसका परमेश्वर के साथ का कोई वाचा ही नहीं बांधी है। और बिना वाचा वाला आदमी कैसे जीत सकता है? वो कितना भी बड़ा और कितना भी शूरवीर, कितना भी शक्तिशाली सामर्थ्य क्यों ना हो, वो बिना खतने के हैं, मतलब बिना कॉवेनेंट के हैं, मतलब बिना बॉन्ड के हैं। बिना बॉन्ड के, जिसका परमेश्वर के साथ बॉन्ड है, ताकतवर वही होगा। उसके दिमाग में सेट था ये। तो जो परमेश्वर की बॉन्ड के साथ में है, उसके अंदर ही ताकत है। अगर तुम हारा नया जन्म परमेश्वर की बॉन्ड से, वो बॉन्ड से भी बढ़ के जन्म में ही डायरेक्ट उसमें से हो तुम। जन्म में ही उसकी आत्मा से हो।
तो उसका एक भाग तुम्हारे में रहता है। दाऊद के ऊपर तो वो आत्मा आया करती थी, लेकिन वो आत्मा तो तुम्हारे अंदर आज बसती है। तो शक्तिशाली और शूरवीर कितना भी तुम्हारा दुश्मन, कितनी भी बड़ी तुम्हारी समस्या है, वो बिना परमेश्वर के है। वो कितना भी शक्ति वाला होगा, बिना परमेश्वर का जो कोई भी है, वो सामर्थी हो ही नहीं सकता। उसके पास सामर्थ है ही नहीं। सो वट एवर दी स्पिरिट्स आर, ये जो भी स्पिरिट्स हैं, दे हैव नो पावर। There are spirits of infirmities, there are spirits of pain, there are spirits of depression, there are spirits that will constantly make you against, there are spirits that will constantly make you dislike people, especially जब शैतान आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है ना, सबसे पहले आपके लाइफ में जो भी फेथ वाले लोग होंगे उनसे कट करेगा वो आपको, ताकि कहीं से भी आपको फेथ का फ्लो इन ना मिले, फिर उसके बाद पछाड़ेगा आपको। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अपने फेथ के फ्लो को अच्छा रखना है। इसीलिए देखो, अभी बहुत दुखद घटना हो गई, एक माँ और बच्चा जबलपुर में, आपको पता ही होगा, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट। वो पानी में पाए गए थे, हम्म। और वो बिलीवर्स हम्म। थे, वो परमेश्वर के राज्य हम्म। के थे, और क्रिश्चियन लोग थे। उसका फ्यूनरल हुआ, ये वो क्या परमेश्वर ने उनको इसके लिए बनाया था कि इस तरीके से, दर्दनाक तरीके से उनका परिवार टूट जाए? नो। सोचिए आप। डेफिनेटली आज वो प्रभु के पास है, ऐसा नहीं कि वो प्रभु के पास नहीं है, आज डेफिनेटली वो प्रभु हम्म। के पास है। लेकिन क्या परमेश्वर की ये भली इच्छा थी उनके लिए? नहीं। नेवर। नहीं। वो डूब गए, और इतना घातक वो हो गया, बेटी और पापा अलग हो गए, बेटा और मम्मी पानी में डूब गए। दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। हम्म। सो पर बिलीवर्स के पीछे वी नो कि किस तरीके की चीजें होती है। इसीलिए बहुत ज्यादा हमारा जरूरी है कि हम सेंसिटिव रहे परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि उसकी आवाज हमें हमेशा गाइड करेगी, हमेशा गाइड करेगी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपको पता है, एक बार अभी बुर्ज खलीफा बड़ा बिल्डिंग बोलते हैं, सबसे टॉप वाला बोलते हैं कि सबसे ऊंचा वो है, लेकिन उसके पहले देयर वाज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, है ना? शायद प्रभु ने उस टाइम पर, तो आई एम नॉट श्योर शी वाज born or not, but I think most of the other people they know there was a world trade center which was the tallest building US में थी। और वो बिल्डिंग, यू 9/11। नो, या 9/11 हुआ था, एंड वो बिल्डिंग तब गिरी थी, और ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड। फिर तब उस समय पर कितने तो भी बिलीवर्स थे जो उसी बिल्डिंग में नौकरी करते थे, एंड देर आर सो मेनी बिलीवर्स हु केम आउट टू टेल द टेस्टिमनी कि किस तरीके से परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें वहां जाने से रोका था उस दिन। कितनों को प्रार्थना में परमेश्वर ने हम्म। रोका, कितनों को परमेश्वर ने कोई ना कोई तरीके से डिले करवा के रोका, कितनों को कोई ना कोई तरीके से, many believers testimony after testimonies were coming out, हम्म। testimonies were coming out of the people whom God directly informed। और हम्म। कभी कभी ना हम इतने अगर सेंसिटिविटी, मतलब इतनी सेंसिटिविटी हमने नहीं पाई है, तो परमेश्वर फिर आपके इर्द गिर्द में कोई भी परमेश्वर का जन होगा, उसको इस्तेमाल करेगा आप तक पहुंचने के लिए, और उसके द्वारा हम्म। आपको गाइड करेगा, उसके द्वारा आपको ये करेगा। हम्म। पिछले दिनों एक पास्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि वो एक बहुत, मतलब एक बीमार हो गए थे किसी, और परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से चंगा किया। और लेकिन एक कुछ समय के लिए वो अपने जो कुछ भी काम है उनसे, उससे अलग होने वाले थे, उन्हें पता नहीं था। पर परमेश्वर का एक दास उन्हें मिला था, और उन्हें बोला था कि तुम बहुत अच्छी सेवकाई करते हो, लेकिन अपनी सेवकाई में कुछ टिमोथी को तैयार करो, एक पौलुस के नाते कुछ टिमोथी को तैयार करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ समय के लिए अलग लेके जाने वाला है। उस टाइम पर उन्हें लगा कि मैं तो इतना यात्रा करता नहीं हूँ, तो जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा एक आध हफ्ता जाऊंगा। बट देर वॉज अ टाइम, ऑलमोस्ट एक साल के लिए वो अलग थे। और तो उस समय पर उनकी सेवकाई को चलाने के लिए परमेश्वर ने पहले ही उन्हें गाइड किया। तो कभी कभी परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बोलेगा, कभी आपके द्वारा, आपके आपके आस पास के कोई परमेश्वर के लोगों के द्वारा आपको बताएगा। सो दिस इज द वे परमेश्वर कंटिन्यूअसली
कांटेक्ट करने की इच्छा रखता है, कंटिन्यूअसली बात करना चाहता है, कंटिन्यूअसली आपको कुछ तो भी देना चाहता है। क्योंकि जब भी आपको परमेश्वर अपने कहते हैं ना, वो परमेश्वर के क्या कहते हैं, उसके प्रथम स्थान पे, सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई, उसके गुप्त स्थान में, है ना। साम्स 91 में क्या बोलते हैं, मराठी में, हिंदी में बोल के दिखाओ, व्हाट इज द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई। साम्स 91 हम बहुत लोग रिसाइट करते हैं, बहुत लोग यस, उसको जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो छाए हुए सर्वशक्तिमान के स्थान, छाया में ठिकाना पाता है। क्या छाया हुआ यस। स्थान, है ना। तो परमेश्वर की यस। छाया का स्थान, परमेश्वर की छाया का, तो जो जब जब आपको परमेश्वर उस छाया की स्थान पे बुला रहा है, मतलब कुछ आपके ऊपर में प्रदान करने पर है। आपको विजडम देगा, गाइडेंस देगा, ब्लेसिंग देगा, टच देगा, कुछ तो देगा। पर कभी भी परमेश्वर के उस प्रथम स्थान में, उस छिपे हुए स्थान में, उसका वर्ड सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई में जब बुला रहा है, इट विल नेवर हैपन कि आपको बुलाए और ऐसा ही आपको वापस भेजे, बिना कुछ लिए आप नहीं जाने वाले हो। लेकिन एवरी डे, पता है, इनफैक्ट जो लोग रोज प्रार्थना में जाते हैं ना, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, उसको एक अलग रूप से आप लेना चाहो, बिकॉज एवरी डे दे वांट टू टेक समथिंग फ्रॉम गॉड, because they have learned that they get something from God. They have understood that God changes their life. परमेश्वर कीचड़ में से उठा करके ऑनर की पोजीशंस पे रखने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपकी सिचुएशंस को चेंज करके आपको बड़े कामों के लिए परमेश्वर उठाने के लिए, गॉड वांट्स टू डू दैट। सो द फर्स्ट स्टेप फॉर द लाइट टू एंटर इज नॉलेज। You know the truth and the truth will set you free. Knowing about your particular situation. आपकी जो भी आज की पर्टिकुलर सिचुएशन है, पहले उस सिचुएशन को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाना है, और उसको लेकर के जाने के बाद परमेश्वर को पूछना है कि प्रभु जी बताइए इसके बारे में सच क्या है। What is the truth about this matter? What is the truth about this matter? What is the truth about this matter? And then God will show you the truth about that matter. And जब truth मालूम चलेगा, you will be understanding what it is. फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एक एग्जाम्पल दूंगी जी, मेरे हस्बैंड का, जब मेरा शादी हुआ, उनका जॉब आईटी में था। मैंने आईटी में बाद में एंटर किया, उसके पहले मुझे भी आईटी का नॉलेज नहीं था, बट मैं वही देख रही हूँ कि 10-12 बजे रात के आना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मॉर्निंग से कोई व्यक्ति जा रहा है, आ रहा है। उसके बाद में मैंने देखा उसका काम इंटेंसिफाई होने लगा, इतना 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 काम कि काम के अलावा वो इंसान के पास मतलब कुछ सोचने के लिए नहीं है, पूरा मेंटल स्टेट डिस्टर्ब हो रहा है उसके कारण, धीरे धीरे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। उसके बाद में लाइक मिनिस्ट्री का भी कुछ काम था, तो ट्रैवलिंग करना है, कांस्टेंट वर्क, ट्रैवलिंग, नो टाइम टू ईट, नो टाइम टू प्रॉपर स्लीप, हेल्थ इश्यूज इंक्रीजिंग ओवर एंड ओवर अगेन। पहले लगा कि ठीक है, वर्क कल्चर ऐसे होता है कुछ टाइम के लिए। आफ्टर अ पॉइंट जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं ना एक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस कर रही थी कि समथिंग इज नॉट करेक्ट, समथिंग इज नॉट करेक्ट, समथिंग इज, एंड व्हेन आई रियलाइज समथिंग इज नॉट, आई टुक इट इन द लॉर्ड। क्योंकि मैं अपने लाइफ में अपने भी पापा को नौकरी करते हुए देखा, मेरे पापा भी ऑफिस जाते थे, वाप शाम को आते, बट आने के बाद एक लाइफ था उनका भी, मतलब घर पे है, कुछ कर रहे हैं, ये वो। बट फॉर दिस पर्सन आई एम सीइंग दैट ही, मतलब इस तरीके से बंधा हुआ मैं एक्सपीरियंस करती थी कि वो व्यक्ति शांति से बाइबल में मनन भी करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो परमेश्वर के साथ का नाता जोड़ने का, या समय बिता के प्रार्थना दुआ में बढ़ने का, या एनीथिंग, वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाया, मैंने तुम्हें आई कॉल्ड यू आउट टू डिक्लेयर माई प्रेजेस। सो आई एम जस्ट सीइंग दैट एवरीथिंग, इवन मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, इट्स मोनोटोनियस, करने के लिए करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, बट देर इज नो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, दैट कनेक्शन इज मिसिंग। And when I took it in the presence of the Lord, when I started asking the Lord, what is your heart? And the Lord revealed to me कि इस तरीके से जो बाउंड किया, इस तरीके से जो चेन में बांधा, ये काम का चेन, दिस इज नॉट मी, ये मैं नहीं हूं। एंड शैतान कभी कभी किसी व्यक्ति में पोटेंशियल हो, किसी व्यक्ति में कुछ हो, उसको कोई ना कोई इस तरीके से प्रेशर में बांधता है कि वो व्यक्ति कभी भी अपनी फुलनेस में ना आ सके। When I realized that it is not God, I was able to fight against it and pray against it and come out of that
दैट साइकिल, वो एक साइकिल थी जो बांध के रख रही है, बांध के रख रही है, बांध के रख रही है। जॉब भी चेंज हो तभी भी बंधा हुआ रह रहा है। दैट साइकिल गॉट ब्रोक। हालेलुया। He has time to do whatever he wants to. He has time to pray, he has time to worship, he has time to other things as along with the job, क्योंकि परमेश्वर जब कुछ देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। तो सही नौकरी है, बात। हम मानती हूँ नौकरी है, लेकिन इतना मतलब स्ट्रेन, हम्म। इंसान का पूरा जान खींचने वाला, ऐसा कौन सा नौकरी होता है कि जो पूरा इंसान को धीरे 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 करके नाश की तरफ लेके जा रहा है, उसके हेल्थ को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, ऐसा कौन सा नौकरी होता है? दैट्स वेर यू, तो आपको और शैतान यही करने की कोशिश करेगा। देयर इज समबडी हु सेड टू मी, अरे तुम्हारा हस्बैंड को जॉब है, तुमको तो थैंकफुल होना चाहिए, तुम चिंता क्यों करते हो? एंड आई न्यू इट्स जस्ट द एनिमी हु इज ट्राइंग टू टॉक टू मी। मुझे पता चल गया वो शैतान मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन दिनों में मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर तू छुड़ाएगा, परमेश्वर तू इस साइकिल से छुड़ाएगा। और भी लोग हैं नौकरी करते हैं, लेकिन वो उसके अलावा भी कुछ और कर पाते हैं, और जिस मेन मकसद के लिए तूने बुलाया वो कर पाते हैं। मकसद है कि तेरे वचन से जुड़ना। जो व्यक्ति वचन से नहीं जुड़ा है उसके फिर कुछ भी और करता रहे, कोई फायदे का नहीं। Another person said to me, and I knew exactly. So sometimes the devil will try to come to you and talk to you, put you down, but you will be able to identify. And I know कि जब आप आत्मा में बढ़ते हो ना, फिर उधर मिर्ची लगने लगता है to the enemy. He will try to come and push you down. अरे अरे ऐसा मत करो, छोड़ो, कुछ नहीं होता है। व्हेन विनीता, जब विनीता अपने न्यू लाइफ में एंटर करने वाली थी, सो मेनी थिंग्स वर कमिंग कि अरे क्या करना है, क्या करना है, नई लाइफ से हो गया, अभी लाइफ तो तेरी खत्म हो गई है। व्हाई यू वांट टू गो, व्हाई यू वांट टू थिंक कि फ्यूचर होगा कुछ? नहीं, कुछ नहीं होगा। दोज वॉइसेस वर सो मच टॉर्चरिंग, टॉर्चरिंग लाइक एनीथिंग, बट फाइनली गॉड हैज द विक्ट्री। सो व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग, जब आप आइडेंटिफाई करोगे और उसके अगेंस्ट में खड़े रहने का अपना मन बना लोगे, शैतान बहुत कोशिशें करेगा पछाड़ने की, पछाड़ने की, पछाड़ने की। लेकिन तब आपको एक बार सत्य पता चल चुका है ना, जब सत्य मालूम चल चुका है, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करके ही रहेगा। तो द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स योर डिलीवरेंस इज आइडेंटिफाइंग हु इट इज, वो कहां से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि अगर वो नेचुरल बात होती तो नेचुरल शरीर, नेचुरल बात नहीं है, वो स्पिरिचुअल बात है, वो स्पिरिचुअल बॉन्डेज है जो इस रूप में दिखाई दे रहा है। तो कहां से शैतान ने कौन से क्षेत्र में आपको बाउंड किया है, वो आपको पहचानने की जरूरत है। इवन सिकनेस और किसी भी प्रकार की बीमारी आपको लगती है वो नेचुरल है, लेकिन वो स्पिरिचुअल होती है। बिकॉज जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो पहले आया, और स्पिरिट वर्ल्ड ने नेचुरल वर्ल्ड को, धरती के ऊपर के वर्ल्ड को, उसने स्पिरिट वर्ल्ड ने निर्माण किया। तो स्पिरिट फर्स्ट आता है, और जो स्पिरिट करता है वही धरती पर आता है। जब भी इंसान कितना भी टेक्नोलॉजी में बढ़ क्यों ना जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी, कितना भी ये में बढ़ क्यों ना जाए इंसान, वो कितनी भी टेक्नोलॉजी में बढ़ जाएगा, लेकिन कभी भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता कि व्हाट, अभी बारिश नहीं आनी चाहिए 10 दिन तक। तो हम एनवायरनमेंट को ऐसे कंट्रोल करेंगे कि बारिश नहीं आएगी, फिर हम ऐसे कंट्रोल करेंगे कि बादल, नो, इट कैन नेवर डू इट, कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ क्यों ना जाए, वो नहीं कंट्रोल कर सकती है स्वर्ग के मंडल को। Because it's the spiritual world that dominates the earthly world. It's the spiritual world that dominates the earthly world. The earthly world cannot dominate. No human and no technology has the power to say कि रेनड्रॉप्स आ गए, अब हमको नहीं चाहिए और गीलापन अपने जमीन पर, तुम वापस जाओ। मिड वे में उनको वापस भेजने की ताकत आज तक इंसान में नहीं आई है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ह्यूमन पावर इज लिमिटेड, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, पर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको ट्रूथ अगर जान लिया, किसी भी विषय का ट्रूथ अगर आपने जान लिया, फॉर एग्जाम्पल यू आर प्रेइंग अबाउट मैरिज, आस्क व्हाट इज इट लॉर्ड यू वांट टू डू थ्रू माय मैरिज, व्हाई यू वांट मी एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू। you when you seek the heart of God, God will show you. परमेश्वर आपको दिखाएगा, परमेश्वर आपको बताएगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा। कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स एंड नॉलेज जब आपके हाथ में वो आ जाएंगे ना, दे बिकम द कीज। अब शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब तो उसको पता चल चुका है, अब तो मेरा मास्क हट चुका है, अब तो मैं आ गया हूं, आई एम इन द ओपन, आई एम नेकेड नाउ। तो अब उसको फिर, क्योंकि उसके पास कोई ताकत है नहीं, वो एक्चुअली हारा हुआ है। परमेश्वर यीशु नासरी ने जब अपनी सूली पर जान दी, उसका खात्मा उसने तभी कर दिया। तो एक्चुअली वो हारा हुआ है, वो सिर्फ डिसेप्शन के साथ पावर में आता है, सिर्फ बहरूपिया बन के ताकत में आता है। सत्य को जैसे ही हम जानते हैं, बहरूपिया
बाहर निकल के आ जाता है। और फिर हमको इमीडिएटली पता चल जाता है कि अच्छा ये है, इस गंदगी को साफ करो इन द नेम ऑफ जीसस, एंड इट बिकम्स इजी। So spiritual knowledge is very important. Very quickly, we will go to the book of Zechariah. This, okay. How many of you know about Elizabeth and Mary? Sorry, yeah, Elizabeth and Mary. Yeah. Yeah, who is Elizabeth? जॉन की मॉम, John ki mom. Okay, we'll go मदर to ऑफ जॉन। yes, the mother of John. Luke chapter 1. Hmm. Yeah. Chapter पढ़ो 1. पढ़ो उनके बारे में। Luke chapter 1. You read from third verse. Yeah. इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, Okay, Prabhugun can read, no problem. इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन No, no, सब Luke. बातों का, यस ल्यूक हाँ, okay, चैप्टर 1 वर्स continue. 3, Okay, go ahead. उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए कर्म अनुसार लिखूं, कि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। Yeah, continue. 5, 6. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए जन्म की घोषणा। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी। Okay, stop here. Okay, now what is it saying? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके बारे में क्या बोला गया? 5वां वचन वापस पढ़ोगे, 5वां और 6वां। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके ठीक कोई भी संतान ना थी। है। जकरिया कौन था? फादर ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। नहीं, यहाँ पर पढ़ के अभी क्या पढ़ा है आपने? एलिशिबा का जकरिया कौन था? प्रीस्ट था। प्रीस्ट। जकरिया या कौन था? प्रीस्ट था। प्रीस्ट क्या याजक था। करता है? हाँ। याजक था, मतलब परमेश्वर के प्रथम स्थान में उस समय पर पर्दा लगा हुआ था। ओके, बहुत ध्यान से सुनना। वहां पर पर्दा लगा हुआ था, और पर्दे की वहां पर जाकर के मतलब सिर्फ बड़ा बड़ा याजक जो लोगों के लिए होम बलि, ये बलि वो बलि चढ़ाए, जो परमेश्वर के प्रथम स्थान में, जहां पर परमेश्वर की आत्मा आती है, जहां परमेश्वर खुद अपने आत्मा में प्रकट होता है, वहां पर वो सेवा करने वाला व्यक्ति था। मतलब प्रीस्ट था, मतलब एक बहुत बड़ा बिशप, पादरी बोलो, बहुत बड़ा। ठीक है, वो कौन था? जकराया था। एलिजाबेथ कौन थी? हारून के घराने की थी। क्या? हारून के घराने की थी। और मतलब इतना पवित्र उन लोगों का हेरिटेज था, उनका लीनिएज, कितने हाई फाई लोग थे वो परमेश्वर के राज्य में, समझ रहे हो आप? मतलब फैमिली ऑफ फेथ को बिलो, बड़े बड़े काम इनके दादा परदादाओं के द्वारा हुए हैं, है ना? तो ये उस जमाने के थे, इसे बड़ी ब्लेसिंग पाए हुए लोग थे ये बड़ी ब्लेसिंग पाए हुए लोग थे। और उन दोनों के विषय में 6वें वचन में क्या बोला गया? ओनली रीड 6। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी। वो 7th वर्स है, विनीता। कोई भी संतान नहीं थी, वो 7th वर्स है। आई सेड ओनली रीड 6।
ठीक है। सिक्स सिक्स में ही है मेरे पास, हिंदी में यहाँ पे सिक्स में दिया हुआ है वो। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू, अभी उसका 6 7 एक साथ में है, नो प्रॉब्लम, आपका भी अगर हो सकता है एक साथ में होगा। फिलहाल के लिए मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ पहले स्टेटमेंट पे। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? ओके। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि वे दोनों क्या थे? बहुत सही चाल चलते थे, बहुत सही चलते थे। हाँ, दे वर राइचियस, परमेश्वर की दृष्टि में वो राइचियस थे। और Hallelujah. नेक्स्ट क्या करते थे वो लोग? ब्लेमलेस चलते थे, परमेश्वर की दृष्टि में बड़े सच्चे थे। कुछ गलत नहीं था उनके साथ प्रभु की दृष्टि में। कुछ भी गलत लोग नहीं थे, कुछ गलत काम नहीं करते थे, कोई गलत हरकतें नहीं थी उन लोगों की, कुछ भी नहीं था उन लोगों का गलत। पहली चीज क्या? वो बड़े धर्मी लोगों के बच्चे थे। उसके अलावा हम्म। दूसरी चीज, वो खुद भी ऐसे नहीं कि धर्मी के बच्चे थे लेकिन खुद आड़ी टेढ़ी चाल चल रहे हैं, ऐसे नहीं थे। खुद भी बड़े परमेश्वर की नजरों में सच्चे और अच्छे थे। उसके अलावा वो ये बोला जाता है कि परमेश्वर की नजरों में सच्चे और अच्छे होने के बावजूद खुद भी अच्छी चाल चलते थे, अच्छा जिंदगी जीते थे। और इतना सब अच्छा होने के बावजूद सातवां वचन क्या कहता है? क्या कहता का है? बच्चा क्योंकि नहीं था। एलिशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यस, कहता है कि उन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे। ऐसे कैसे हो गया? इतने अच्छे लोग हैं वो, इतना अच्छा चल रहे हैं वो प्रभु के साथ, इतना होने के बावजूद भी ये शैतान का काम क्यों है उनके लाइफ में? बताना। जब परमेश्वर की नजरों में ही वो इतने अच्छे हैं, तो क्या हो गया फिर? जब परमेश्वर ही उनको पापी नहीं समझ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? तो ये ऐसा क्यों है इनके लाइफ? बांझ क्यों बोल रहा है उस औरत को? सी, ये मत समझना कि भाई हम अच्छा चाल चल रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, अच्छा ये कर रहे हैं, अब नो, इसका सीक्रेट आपको मालूम चलेगा आगे। ठीक है, अब ठीक है, तुम जाओ, नवा वचन, 9। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकाली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाएं। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, आगे पढ़ो, 9 10 11 पढ़ते जाओ, 12 पर और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। या ठीक है। और या हाँ, जाओ जाओ जाओ, पढ़ो पढ़ो थोड़ा। यू विल रीड और टिल, यू विल रीड टिल 13। ओके, रीड टिल 13। और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तू उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना रखना। ठीक है। अब क्या होता है? ये अच्छे लोग हैं, सब इनके साथ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड विथ देम। वो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद इनके लाइफ में एक समस्या है। तो सबसे पहली चीज अगर आपको इसमें से समझनी है तो ये समझ लो कि अगर कुछ गलत हो रहा है या अगर कुछ ये है तो यू आर नॉट द कल्प्रिट, और आपने कुछ गलती की है इसके कारण नहीं है। ये देखो यहाँ पर अच्छे लोग हैं, वो अच्छे मतलब अच्छे से अच्छे हैं, अच्छे फैमिली को बिलोंग करते हैं, अच्छे काम करते हैं, परमेश्वर के नजरों में सच्चे हैं। उसके बावजूद ये हुआ। अब वो सच्चे और अच्छे थे तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको चुना और उनको क्या बोला कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, तुम्हें एक बच्चा होगा। लेकिन ये इनका ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका आपको जड़ समझ में आएगा अभी आगे, आई विल टेल यू। 18वें वचन में आप जाओ, 18वें वचन को पढ़ो, 18 पढ़ना और 19, हाँ, 18 पढ़ना, 19 पढ़ना और 20 पढ़ना। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं।
और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसीलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। ठीक है। अब देखो क्या होता है। अब क्या करता है? एंजल एंजल ने उसको बताया कि तुमको बच्चा होगा। अब ये कौन था? प्रीस्ट था। प्रीस्ट मतलब पास्टर ही समझ लो ना तुम, राइट? प्रीस्ट मतलब एक पास्टर के जैसा ही हुआ वो। अब वो एक हाँ। पास्टर को बता रहा है कि भाई तुम्हारे बच्चा होगा, और वो क्या बोल रहा है? ऐसे कैसे होगा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो आदमी बूढ़ा हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ये है वो है। और इस तरीके से वो बोल रहा है उसको। एंड ही इज आस्किंग हाउ कैन दिस हैपन। ये व्यक्ति एक प्रीस्ट है। इसने क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे एक्चुअली? Please. विश्वास। थैंक यू Amen. बोलना Me चाहिए। ओ too. माय गुडनेस, वाह, Amen. फाइनली हो रहा है ये। होगा प्रभु, तूने मेरे ऊपर दृष्टि की, धन्यवाद तेरा। प्रभु तूने मेरे ऊपर देखा, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर हुई, तूने मेरे पे नजर रखी। प्रभु जी तूने मुझे जा छोड़ा नहीं। मेरे पास तू आया, भले ही उस उम्र में आया, इस उम्र में तू आया और मेरे ऊपर तूने दृष्टि की। लेकिन वहां पर वो क्वेश्चन कर रहा है, अरे ऐसे कैसे होगा? अरे भाई तू कौन है? तू प्रीस्ट है। तेरे को इब्राहिम की कहानी नहीं पता? तेरे को हन्ना के बारे में नहीं पता? तेरे को वो एलिशा के पास में आई हुई वो औरत के बारे में नहीं पता जिसके बच्चे नहीं थे? यू हैव अ लेगेसी। क्या ये पहली बार हो रहा था कि कोई बूढ़े लोगों को इस्तेमाल करके परमेश्वर बच्चा दे रहा है? टेल मी। उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात, मतलब उसके लिए तो ये पहले हुई है ना बातें। वो तो है ही अब्राहम की संतान। हम नए नियम में है, राइट? उनके पास पुराना नियम है, उनको पता है कि परमेश्वर की आत्मा किस तरीके से अद्भुत काम करती है। और वो कौन है? वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है नॉर्मल लाइफ में, वो दिन और रात परमेश्वर की सेवा में गया हुआ व्यक्ति है। लेकिन इसीलिए आप ऐसा मत समझो कि अरे वो परमेश्वर के काम कर रहे तो बड़ा फेथ है। फेथ एक अलग चीज है और फेथफुलनेस अलग बात होती है। ये व्यक्ति फेथफुल बड़ा था। ये व्यक्ति फेथफुली परमेश्वर के कामों को करता था, विश्वास योग्य था, सच्चा था, प्रभु का भय मानता था। लेकिन इसके अंदर में बड़े कामों को देखने का विश्वास नहीं था। बड़े कामों को देखने का विश्वास नहीं था। और परमेश्वर विश्वास के द्वारा चीजों को करता है। अब परमेश्वर ने इसको चुन भी लिया, परमेश्वर ने इसको ठहराया भी, लेकिन उसके बावजूद ये बोलता है ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? ऐसे नहीं हो सकता है, तो मैं तो बूढ़ा हूं, ये हूं वो हूं। तो उसके लिए ये वो सिचुएशन इम्पॉसिबल, क्योंकि वो खुद के तरफ दृष्टि रख रहा है। उसके सामने परमेश्वर का दूत खड़ा है और वो दूत बता रहा है ऐसा होने वाला है। और वो दूत क्या कहता है? वो दूत बता रहा है, वो दूत क्या बोलता है कि तुम पढ़ो 18वां 19th पढ़ो, 19th पे क्या बोलता है दूत? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। ठीक है। तो वो ये करने के लिए मैं भेजा गया हूं, और मैं परमेश्वर के साथ रहता हूँ, परमेश्वर की बातों को पहुंचाने वाला व्यक्ति हूँ। तो मतलब उसकी भी बात पे डाउट कैसे कर सकता है ये व्यक्ति कि वो अपनी ही कमतरता को देख रहा है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप समझ रहे हैं इसका क्या माइंड मेंटालिटी है ये व्यक्ति का। और उसके बाद वो जो स्वर्गदूत है उसने देखा होगा ना, क्योंकि वो तो कॉन्वर्जेशन, वो जो बातचीत हुई वो जकरयाह और उस स्वर्गदूत के बीच में हुई। तो उस स्वर्गदूत को भी देख समझ में आ रहा था कि ये व्यक्ति किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। प्रभु का प्रॉमिस आया और प्रभु के प्रॉमिस को वो बोल रहा है, लेकिन ऐसे कैसे होगा ये प्रॉमिस फुलफिल? सो ही इज नॉट ग्रैबिंग द प्रॉमिस, ही इज लाइक क्वेश्चनिंग द प्रॉमिस। एंड इसीलिए गैब्रियल उसको कुछ बोलता है। गैब्रियल क्या बोलता है? 20वें वचन में पढ़ो। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा
और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। तूने प्रतीति ना की, तूने विश्वास नहीं किया, इसलिए तू चुप ही बैठ अभी। तेरा मुंह ही बंद कर दिया गया है। तू कुछ बोल बोल ही नहीं पाएगा अभी तू, क्योंकि तू बोलेगा तो इतना अविश्वास उस औरत में भी फैला देगा जो मां बनने वाली है। तो वो भी क्योंकि ये गलत शब्दों के द्वारा परमेश्वर का प्लान गड़बड़ा सकता है। आप समझ रहे हो, उसको मुंह साइलेंट करना पड़ा जकराया का। क्यों भाई, प्रभु का तो प्लान था, वो तो पूरा हो जाता, जकरिया के शब्दों से क्या फर्क पड़ता था? फर्क पड़ता था, इसीलिए जकरिया का मुंह बंद किया। अविश्वास के शब्द अगर बोलोगे और किसी में अविश्वास को फैलाओगे, तो अविश्वास जो है ना, वो परमेश्वर की फ्लो को ब्लॉक करता है, परमेश्वर की सामर्थ को ब्लॉक करता है। इसीलिए कभी कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप बैठो, लेकिन फालतू का बड़बड़ मत कर देना है। क्यों? क्योंकि वो अविश्वास के जो शब्द है ना, वो ब्लॉक करते हैं पावर को। पावरफुल। तो वो एलिजाबेथ, अब वो गर्भ धारण करने वाली थी, मां बनने वाली थी, वो उसके पूरे प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान ये कुछ भी अगर अविश्वासी की बातें बोलता, वो लेडीज नहीं परेशान हो जाती, या वो परमेश्वर के कामों को होने में अविश्वास नहीं आता? तो वो गेब्रियल ने देख ही लिया कि किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इतना मतलब तुम कितने भी सच्चे रहो, कितना भी ये रहो, लेकिन परमेश्वर के जब कार्य या परमेश्वर की अगर कोई स्पेशल प्रोमिस तुम्हारे लिए दी गई है, उसको रिसीव करने का रास्ता तुम्हारा अच्छा जीने का तरीका नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ फेथ से ही रिसीव किया जाता है, और कुछ नहीं। विश्वास ही करना पड़ता है, और विश्वास करने के लिए अपनी खुद की क्षमताएं, अपनी काबिलियत, अपनी कितनी ताकत है, इसके तरफ नजर बंद करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पर मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास तो अच्छी डिग्री भी नहीं, पर मैं तो अभी कितना कर भी नहीं सकती, पर अभी तो मेरी उम्र ही हो गई, अभी कहीं क्या कैसे होगा। वॉट एवर, यू स्टॉप लुकिंग एट इट। लेकिन उस प्रॉमिस को इतना बड़ा करना है कि अरे परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे बच्चे धरती पर प्रभावशाली होंगे, मतलब होंगे। तो उसने कहा है कि सूली पर सारे दुख और दर्द और श्राप और पाप और सब प्रकार की बीमारियां लेकर के गया है। मतलब एक कोड़ा खाया तो एक बीमारी निकली, दूसरा कोड़ा तो दूसरी बीमारी, लिटरली बीमारियां लेके गया है, तो सचमुच में लेके गया है। अगर बोलता है कि पेन नहीं दिया तो नहीं मैं रिसीव करूंगी। सो विश्वास उसकी प्रोमिस पर, ये सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी। क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ही हमारी आत्मा से हमको मतलब डम कर दे। ऐसा क्यों हमें करना है? यहाँ पे करना पड़ा प्रभु को, क्या ये प्रभु की इच्छा थी? कि प्रभु की प्लानिंग थी क्या कि स्वर्गदूत आएगा तुझे तेरा मुंह बंद करा देगा, स्वर्गदूत के एक शब्द बोलने के लायक का तू नहीं रहेगा? ये काम के लिए भेजा था प्रभु ने स्वर्गदूत को? नहीं भेजा था, पर करना पड़ा उसको, ताकि ये परमेश्वर की प्लानिंग में गड़बड़ी ना लाए। तो अगर परमेश्वर आपके घर में भी कुछ करना चाहता है, तो उसकी पावर को फ्लो होने दो। कभी भी गलती से भी आप ब्लॉकेज का कारण ना बनो। अपने शब्दों को बड़ा संभालो, है ना? विश्वास के शब्द अगर नहीं निकल रहे हैं उस टाइम पर, तो कुछ भी मत बोलना, वो सही है एक बार का। तो इसने इस तरीके की क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया गैब्रियल के सामने। गेब्रियल का सिर घूम गया, उसको बंद कर दिया उसका मुंह। अब ये क्या होता है? ये सेम गैब्रियल ही है। तुम अभी इसी चैप्टर में जाओ, 26th वर्स में जाओ। अब ये सेम गैब्रियल जो यहां पर आकर के इसके साथ ये हो गया, अब ये सेम गैब्रियल कहाँ और जाता है? ये सेम गैब्रियल मरियम के पास भी जा रहा है। 26th वर्स पढ़ोगे। और 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, हाँ, एक जिसकी कुंवारी के मंगनी पास भेजा गया। यूसुफ। ठीक है ना? ओनली 26, ओके। सो उसको क्या बोला कि 6वें महीने में किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास भेजा गया। किसको? उसी गैब्रियल को। वही गैब्रियल उधर गया था, वही गैब्रियल इधर आ रहा है। क्या बोल रहा है वो? उसके बाद में 28वां वचन पढ़ो। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यस, ओके। ये सेम गैब्रियल उधर आया, ये सेम गैब्रियल उधर आया, और ये सेम गैब्रियल मरियम के पास जाता है। ये सेम गैब्रियल मरियम के पास जाता है, और मरियम को ये बोलता है कि ऐसा होगा। अब
जकराया के लिए फिर भी एग्जाम्पल्स थे। इब्राहिम और सारा का एग्जाम्पल था उसके सामने। और भी दो तीन है इस तरीके के एग्जाम्पल्स ओल्ड टेस्टामेंट में जो ये प्रीस्ट के पास आसानी से थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई पहली बार नई बात हो रही थी। लेकिन एक कुंवारी जन्म देगी, ये तो पहली बार होने हो रहा था ना। एक कुंवारी जन्म देगी, ये पहली बार हो रहा था। ये पहली बार हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मरियम थोड़ा सा, वो उसने भी पूछा कि ये कैसे होगा, क्योंकि मेरी तो शादी नहीं हुई है। लेकिन उसने चेक करने के लिए पूछा। इसके लिए नहीं पूछा कि अरे होगा कि कैसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, नहीं पूछा उसने। उसको चिंता थी कि मेरी शादी नहीं हुई, और ऐसी औरतों को पत्थर मार के मार डालते हैं वहां पे। तो उसने बस उतना पूछने की कोशिश की। बट उसका जो पूछना था वो अविश्वास वाला पूछना नहीं था, नहीं तो गैब्रियल उसको भी कुछ बोल देता। पर उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि वहां पर गैब्रियल और मरियम है। तो गैब्रियल को समझना है कि मरियम की चिंता क्या है। तो जो मरियम पूछ रही है वो अलग बात थी। लेकिन मरियम ने विश्वास किया। 45th वर्स पढ़ना, 45 वाला वर्स पढ़ना। 45। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। और फिर मरियम ने क्या बोला 46 वर्स में? तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। यस। ओके। सो मरियम ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया गैब्रियल को? मरियम ने पूछा लेकिन विश्वास किया। और गैब्रियल ने भी मरियम को समझाया। मरियम को गैब्रियल ने क्या समझाया? 37th वर्स पढ़ना। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ठीक है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। फॉर विथ गॉड नथिंग इज एवर इम्पॉसिबल, एंड नो वर्ड फ्रॉम गॉड शैल बी विदाउट पावर। Hallelujah. नो वर्ड फ्रॉम गॉड शैल बी विदाउट पावर। ये गैब्रियल ने उसको समझाया। और 45th वर्स में एलिजाबेथ ने ये गीत को गाया कि धन्य है वे जो विश्वास किया कि जो बातें उसके विषय में बोली गई हैं वो बातें होंगी। और परमेश्वर वाकई आपको और मुझे धन्य तब कहता है कि जो बातें हमारी काबिलियत से भी बढ़कर है, पर अगर परमेश्वर ने वो बोली है और हम उस पर विश्वास करते हैं, हम वाकई धन्य ठहराए जाते हैं। और वो बातें हमारे लिए की जाएंगी। इसीलिए अपनी करंट सिचुएशन के अनुसार, अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टांसेस के अनुसार देखना आप छोड़िए। परमेश्वर की वचनों पर रियल विश्वास कीजिए। ये चीजें बेवकूफी है दुनिया के लिए, लेकिन आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। जिसने उस सामर्थ को सामर्थ में रिसीव किया, सामर्थ को सामर्थ से रिसीव किया, तो उनके लिए वो मतलब जीवन देने का कारण बनेगी। आपकी लाइफ का पूरा फ्यूचर जो भी शैतान ने गड़बड़ी की प्लानिंग मचाई है ना, पूरी ब्रेक करके वो आपके लिए परमेश्वर एक पीस और आनंद का मार्ग बनाएगा। एंड डेस्टिनी तक आपको लेकर के जाएगा। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो आत्मा आपको दी गई है वो क्या करती है। उसको परमेश्वर का पूरा प्लानिंग मालूम है कि प्रभु ने इसके लिए ये रखा, इसके लिए ये रखा है, फिर इस समय पर इसका इससे मिलना रखा है, उसके बाद ये होना रखा है, उसके बाद में ऐसे होना, एंड फाइनल ये होने वाला है। इसकी जो आज की समस्या है ये इस तरीके से वचन के द्वारा ब्यूटीफुल की जाएगी और एक गवाही के रूप में इस दिन खड़ी होगी। ये पूरी प्लानिंग है प्रभु की। तो ये पूरी प्लानिंग जो परमेश्वर की है उसको फुलफिल करने के लिए पवित्र आत्मा आपके हृदय के अंदर से प्रार्थनाओं को करता है, कंटिन्यू करता है, और परमेश्वर से उस प्लान को फुलफिल होने के लिए दुआएं मांगता है। इसीलिए हम जितना हो सके अन्य भाषा में हमें प्रार्थना करनी है। क्योंकि हम नॉर्मल तो कुछ ही पर्टिकुलर टाइम तक मांग सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसके आगे का क्या, वो परमेश्वर की आत्मा करता है। कभी कभी दिल बहुत बेचैन हो, कुछ नहीं करना है, परमेश्वर की आत्मा में प्रार्थना करना है। स्टार्ट करोगे तो एक दो वर्ड मुश्किल से निकलेंगे, बट फिर भी कोशिश में रहना कि बोलते जाओ, एंड द लॉर्ड विल टेक ओवर। परमेश्वर की आत्मा ओवरटेक करेगा, और ओवरटेक करके वो फ्लो हो जाएगा, और थोड़ी देर में आप धीरे धीरे शांति और आनंद को एक्सपीरियंस करोगे। तो आपके मुख के द्वारा परमेश्वर शांति के शब्दों को रिलीज करता है। अगर आप उस समय पे बेचैन हो तो उस बेचैनी को वर्क करने के लिए, वो एम्प्टीनेस को खत्म करने के लिए उसकी सामर्थ आपको उस समय पर लाकर देता है।
तो जो जो चीजें आपके हृदय की जो भी समस्या है उसको परमेश्वर के तक पहुंचाता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करता है। तो वो इतना बड़ा सहायक और इतना बड़ा साथी आपको दिया है, उसके साथ एक होकर के उसको बोलिए कि मेरे को ताकत दे, मेरे को सामर्थ्य दे कि मैं वचनों में से अच्छा कर कुछ कर पाऊं और वचनों को लेकर के परमेश्वर की जो भली इच्छा मेरे जीवन के लिए उसको मैं फुलफिल करूं। और अपनी करंट सिचुएशन में अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो वचन देखिए क्या कहता है परमेश्वर, क्या कहता है प्रभु जी। वचन कहता है कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा ताकि तुम कमा कमा सको। आई गिव यू द Hallelujah. अबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। वेल्थ को प्रोड्यूस Amen. करने की सामर्थ्य तुमको देता हूं। तो प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू सामर्थ देता है, तो तू सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, तो तू दे। तेरे वचन के अनुसार मैं तुझसे मांगती हूँ, मेरे अंदर की जो कुछ भी कमी घटी है उसको तू खत्म कर प्रभु जी। मेरे Amen. हस्बैंड के लाइफ में, मेरे लाइफ में, मेरे बच्चों के लाइफ, वॉट एवर इट इज, Amen. यू डू इट। सो यू सी, गो सी, जानो, देखो, फाइंड आउट करो कि ट्रूथ क्या है, क्योंकि वचन ट्रूथ है। तो आपके विषय में ट्रूथ क्या है, आपके लिए क्या है, हीलिंग के शब्दों को उठाओ, लो, एक एक शब्द को अप्लाई करते जाओ। इट बिकम्स लाइक अ सीड दैट यू आर प्लांटिंग इन योर हार्ट। कंटिन्यूअसली यू आर प्लांटिंग इन योर हार्ट, इट बिकम्स लाइक अ सीड दैट यू प्लांट इन योर हार्ट। ओके, can we have 10 minutes more? Is everybody okay with 10 minutes more? Yes, yes. Okay, so what do you understand about Zechariah today? Few words. वो फेथफुलनेस में चलता था, वो उसमें काफी ओबेडिएंट था। बट जब टाइम आया था कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था अपने लाइफ में काफी सालों से, और फाइनली जब उसके विषय में उसने गुड न्यूज भी सुनी, तो उसका हार्ट प्रिपेयर नहीं था उसे पूरा फेथ के साथ लेने के लिए। Yes. इससे लेसन क्या मिलता है हमको, एनीबडी? हमारी मेंटालिटी हमारे रास्ते में आ सकती है। मेंटालिटी हमारे तो रास्ते में आ सकती है। और मेन चीज क्या है? विश्वास की कमी। अगर हम विश्वास बोलेंगे, करना है या ना, अगर हम ये सोचेंगे अरे मैं तो प्रभु के लिए बहुत काम करती हूँ, मैं चर्च में ना चेयर लगाता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं ना बहुत टाइट देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ना सब काम करता हूँ, तो मेरे लिए तो करेगा ना प्रभु? मेरे लिए प्रभु कैसे करेगा? प्रभु को करने के लिए चाहिए फेथ। फेथ वो सब्सटेंस है। प्रभु को सब्सटेंस दो, प्रभु सब करेगा। तुमको सब्सटेंस तुम्हारे पास है देने के लिए, है ना। हमने लास्ट टाइम क्या बोला था? दो चीजें बोली थी कि परमेश्वर ने फेथ को बोला है कि तुम फेथ रखो, और फेथ को बिना फेथ के तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन हमने क्या देखा कि परमेश्वर ने फेथ का कंडीशन तो रखा है, बट एट द सेम टाइम फेथ कैसे हम पाएंगे उसका भी रास्ता हमें वचनों के द्वारा ही बताया है। कि जितना तुम वचन को सुनोगे, जितना वचन को मनन करोगे, उतना फेथ तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तो फेथ को आपको बढ़ाना आपका काम हो जाता है, मेरा काम हो जाता है, मेरे फेथ को बढ़ाना। और फेथ के द्वारा मैं अपने जीवन में प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकती हूँ। वहां पर ये नहीं बोला कि जकरया के जीवन में कोई शैतान के काम नहीं हुए। कोई भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ वो प्रभु का व्यक्ति हो, ये हो, समस्याएं आती हैं, लेकिन द वे इन विच एक धर्मी जन उसको डील करता है वो अलग होता है। यहाँ पर तो हम्म, जकराया के पास पत्नी भी थी, ऐसा भी नहीं कि वो अकेला आदमी था। यहाँ पर तो मरियम को जो बोला गया है वो ज्यादा टेंशन वाला काम था। हाँ या ना? जहां से हम्म, चला गया स्क्रीन शेयरिंग। मरियम को जो बोला गया है, देखा जाए तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात थी। हम्म। या वो इम्पॉसिबिलिटी वाली बात थी। वो वैसा ना पहले कभी हुआ ना कभी बाद में होगा। पर ये इम्पॉसिबिलिटी के लिए वो विश्वास में आ रही है, लेकिन वहां पर देखो उसकी वाइफ है, सब है, उनके पास एग्जाम्पल्स है पहले हुए हुई चीजों के, फिर भी वो ये हुआ। तो इसीलिए इसीलिए फेथफुलनेस विल नॉट, जहां पर विश्वास काम करता है वहां पर हम फेथफुलनेस को नहीं ला सकते। अरे तुमने तो बहुत अच्छा, तुम तो बहुत प्रभु का सेवा करते थे, क्यों तुम्हारे साथ ऐसे हो गया? ये क्वेश्चन बड़ा ही बेसलेस क्वेश्चन है, वचन के अनुसार वाला क्वेश्चन है ही नहीं। तो इसको वचन के साथ में ही हमें डील करना आना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे अच्छे परमेश्वर के लोग प्रभु के साथ में उनका दिल खट्टा हो जाता है, दिल खराब हो जाता है कि अरे प्रभु मैं तो सच्चा था, क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ? प्रभु के भी आंसू गिरते हैं, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए कि उसके बच्चे समझे कि किस तरीके से धरती का राज्य तुम्हारे हाथों में, मतलब धरती के ऊपर परमेश्वर का राज्य लाने का काम तुम्हारे हाथों में है। प्रभु की सामर्थ को उतारने का काम तुम्हारे हाथों में दिया गया है।
वो बोलते ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यही करते हैं हम प्रभु के साथ। खुद ही गलतियां करिए, खुद ही उसी को पकड़ते हैं। ठीक है। सो न्यू क्रिएशन के बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना। मैं कुछ बोल रही थी कि हम लोगों को ये जब चीजें हम करते हैं, बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस, ऑब्जर्व टू डू व्हाट इज रिटन इन द वर्ड। अब जब ये सेकंड पॉइंट आता है ना, ऑब्जर्व टू डू व्हाट इज रिटन इन द वर्ड, वर्ड में क्या बोला गया है आपकी समस्या के विषय में, उसको ध्यान पूर्वक समझो, ध्यान पूर्वक समझो, और उसको इतना ज्यादा अपना मतलब एवरीथिंग बना लो, उस वचन को अपना एवरीथिंग बना लो, और उससे राइट में भी नहीं मुड़ना, लेफ्ट में भी नहीं मुड़ना, और उस वर्ड को अपने मुख से बिल्कुल भी हटने नहीं देना है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल आप नौकरी के लिए बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम मुझे यू गिव मी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ, यस माय गॉड इज गिविंग मी द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ, माय गॉड इज गोइंग वॉकिंग बिफोर मी, making the crooked path straight, my God is doing, repeat 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 and meditate on that day and night। वो वचन जाकर के आपकी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। ये अगर आप बोलोगे ये कहाँ से निकाला है, तो ये यहां से निकाला है, जोशुआ 1:7-8 है ना। ये क्या कहता है, अबव ऑल थिंग्स बी स्ट्रांग एंड वेरी करेजियस, ये नंबर पहली काम करने बोला। फिर बोला कि ऑब्जर्व टू डू केयरफुली, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है वो तू ठीक से कर। फिर बोला है कि तू उससे राइट में ना लेफ्ट में मुड़ना। फिर बोला है कि तू उससे दूर मत जाना, अपने मुख से उसको हटने मत देना, और दिन और रात मनन करना। तो कौन से वचन है, क्या कोई वचन है आपके पास आपकी समस्या से जूझने के लिए? अगर कुछ वचन नहीं है, तो आप देखो कि आपके पास ये चीजें हैं ही नहीं, तो आपके मुंह में कुछ वो है नहीं शब्द, और आपके पास मेडिटेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बोल सकते हो क्या कि आप पार जाओगे उस समस्या के? बताओ। ओके। न्यू क्रिएशन पर्सन क्या होता है? Ephesians 2:1 क्या बोलता है? He made alive when you were spiritually dead and separated from him because of your transgressions and sins। सेपरेटेड थे, और पूरी तरीके से ये वाला जो था स्पिरिट था, वो पूरा सकआउट कर लिया था तुम्हें, तुम्हारे अंदर से ये वाला चीज पूरा मार डाला था उस शैतान ने। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये वचन यहाँ पर ऑलरेडी दी गए हैं, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कहता है कि जो मसीह में है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाते हैं। उसके बाद गलेशियंस बताता है कि एंड बिकॉज यू रियली आर हिज सन्स, तुम सचमुच में उसके बच्चे हो। परमेश्वर ने अपने द स्पिरिट ऑफ हिज सन, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे हृदय में भेजा। और पुत्र पिता को क्या कहता है? अब्बा पिता, अब्बा पिता। तो उसी पुत्र की आत्मा जब तुम्हारे हृदय में आती है, तो वो तुम्हारे अंदर से अब्बा पिता को पुकारती है तुम्हारे लिए। कितना ब्यूटीफुल है ये। उसकी आत्मा जो कि अब्बा पिता कहती है, उसकी आत्मा ही तुम्हारे अंदर में आ गई, अब तुम्हारे हृदयों से वो अब्बा पिता पुकारती है। ये वचन जो है ना, जो भी मैं आपको दे रही हूँ, इनके ऊपर में अगर आप समय निकाल कर मनन नहीं करोगे ना, इट्स गोइंग टू बी टफ। ये सुन करके आपको अच्छा फील होगा, बट जब इसको आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है ना, देन दैट विल बी डिफिकल्ट। ओके। रोमन्स चैप्टर 8, 9 एंड 10 क्या कहता है? इफ एनी मैन हैव नॉट द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, अगर उसके पास परमेश्वर की आत्मा नहीं है, तो फिर वो प्रभु का ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप प्रभु के हो, मतलब 100% श्योरिटी है कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है। और अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है, तो फिर क्यों आप किसी भी अंधकार के कामों को रिसीव कर रहे हो? बिल्कुल हमें रिसीव नहीं करना है। नेक्स्ट क्या कहता है? एट दैट डे यू शैल नो दैट आई एम इन माई फादर, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं पिता में हूं, एंड तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। मतलब अब तुम, पिता, मैं, पवित्र आत्मा, पूरे के पूरे हम एक हैं। अब हमको कोई अलग नहीं कर सकता। इसीलिए अब तुम नॉर्मल ह्यूमन से उठ करके एक डिवाइन और हेवनली पर्सन बन चुके हो। अब तुम नॉर्मल ह्यूमन की पावर से उठ गए हो, अब तुम्हारे में मेरी सामर्थ वर्क करती है। सो दिस इज वॉट यू आर एज अ न्यू क्रिएशन। आप अपने आप में एक लौते यूनिक पर्सन हो, एंड वट एवर गॉड वॉन्ट टू अकम्प्लिश थ्रू योर लाइफ ही विल डू इट। आपको अपनी रियल और राइट स्टैंडिंग में खड़ा होना जरूरी है। आपने ये नोट डाउन कर लिया है वचन? कैन वी मूव अहेड लिटिल? यस। या ओके।
ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो भी है ना, उससे बढ़कर वो है जो आपके अंदर में है, और उसके द्वारा आपको कंटिन्यूअसली जय प्राप्ति होती है। थैंक्स बी टू गॉड विच गिविथ अस द विक्ट्री थ्रू अवर लॉर्ड जीसस। आज अगर किसी बीमारी की प्रॉब्लम है, विक्ट्री यीशु के द्वारा है। आज किसी जॉब की प्रॉब्लम है, विक्ट्री यीशु के द्वारा है। कोई भी चीज की प्रॉब्लम है, अगर आपको बेस्ट आपका कंपेनियन मिलने की अगर एक आपकी समस्या आंखों के सामने, विक्ट्री है आपकी इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की आत्मा की विक्ट्री है, तो विक्ट्री आप ही की है। उस विक्ट्री को अब रिसीव करो। जकराया के जैसे नहीं रिसीव करना है टेंशन के साथ, या वचन तो आया, सुन तो रहा हूं, मैं ले तो रहा हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। नो, यस इट इज माइन। यस ये मेरा है यीशु के नाम से। हाँ मैं प्रभु में हूँ यीशु के नाम से। हाँ वो मुझ में है। हाँ मैं पिता में हूँ। हाँ हम तीन एक है, और ये मेरा भाग है। विक्ट्री थ्रू जीसस क्राइस्ट। ठीक है। अब यहां पर हम आते हैं ना, ये वाला हमने इसके पहले भी थोड़ा बहुत किया है, बट अगेन इन अ फ्रेश वे। ओके। अब बहुत बार क्या होता है कि आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा है। ओके, एवरीबडी, इज योर अटेंशन हियर, एवरीबडी लुकिंग ओवर हियर। यहां पर यस। परमेश्वर की आत्मा है। इसके यहाँ इसके अंदर में, आपके अंदर में ये विक्ट्री है, विच द ओवरकमिंग पावर, जो आपकी स्पिरिट में हर एक समस्या से ओवरकम करने की जो सामर्थ है, वो आपके अंदर में कहां पर है? आपकी स्पिरिट में है। आपकी स्पिरिट कैसी है? आपकी स्पिरिट बिल्कुल यीशु मसीह के जैसी परफेक्ट है, मेच्योर्ड है, कंप्लीट है, एलिवेटेड है, रिक्रिएटेड है, होली है, प्योर है, राइचियस है, ये सब है। और इसके अंदर में वो सामर्थ है जो मुर्दों में से जी उठाती है। और ये सामर्थ आपके फिजिकल लाइफ पे भी मैनिफेस्ट होती है। ये जो जय प्राप्ति यहाँ पे हुई है ना, ये जय प्राप्ति यहाँ पर भी डायरेक्ट आपके इर्द गिर्द में, आपके जीवन के अलग अलग समस्याओं में भी, सब चीजों में ये सामर्थ दिखाई देती है। पर उसका बीच में एक मसला आ जाता है कि वो है आपका माइंडसेट। ये माइंडसेट जो है आपका, ये वर्क करता है, एक नल की टोटी होती है ना, द वॉल्व ऑफ अ टैप। कितने लोगों को ये दिखाई दे रहा है? एक नल की टोटी के जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? ये सब नो, हम्म। यस। एवरीवन कैन सी इट। अब देखो वो हम्म। जो है, ये बीच में जो है ना, ये क्या है आप बताओगे? व्हाट इज दिस इन द सेंटर? ये सोल है। वेरी गुड, ये सोल है। ये जो सोल है ना, इसके हाथ में सब लेखा जोखा है। बाहर क्या आएगा उसके हाथ में तो कुछ नहीं रहता, वो तो शरीर है, वो तो धरती के ऊपर का बस एक कवच है। वो तो हमारी जो लाइफ जो यहाँ पर धरती के ऊपर में दिखाई दे रही है, वो तो बस एक बाहरी दर्शक है, बाहर दिखने वाली चीज है। बट अंदर में हमारे अंदर में एक सामर्थ की आत्मा है जो कि ये है। उस सामर्थ की आत्मा कितना फ्लो करेगी हमारे फिजिकल और प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे दिन प्रतिदिन रोजमर्रा की जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कितनी ऑपरेट करेगी, ये डिपेंड करता है हमारी सोल के ऊपर। और ये सोल के अंदर में, ये जो सोल है, ये सोल के अंदर में क्या क्या रहता है? यहाँ पर हमारे इमोशंस है, यहाँ पर हमारी बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पर हमारी जो भी प्रेफरेंसेस है, मुझे ये नहीं पसंद आता, मुझे ये पसंद आता है, मेरे को ये नहीं चीजें पटती, मेरे को वो पटती है, मेरे को ऐसा चलता है, मेरे को ये नहीं चलता। ये सारी प्रेफरेंसेस हो गई। हमारे आचार विचार, मेरे अनुसार तो ये होता है, मेरे को तो ऐसा फील होता है, मेरे को तो ऐसे लगता है, मैं तो ये विश्वास करती हूँ, मैं तो वो विश्वास करता हूँ। ये सारे हमारे बिलीफ सिस्टम, हमको क्या पसंद है क्या नहीं है, क्या प्रेफर करते क्या नहीं करते, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मेरी फीलिंग्स कैसी, ये सारी चीजें कहाँ रहती है? ये रहती है हमारे सोल में। और इस सोल को चलाने वाला क्या है? वो माइंड है, द माइंड। सो हमारा जो माइंड है, ओके, द माइंड ऑफ अ पर्सन, ये सोलिश लेवल पर जो माइंड वर्क करता है, ये माइंड वो चीज है जो उस नल की टोटी को या तो फुल्ली ओपन करेगा या फुल्ली क्लोज करेगा। आपका माइंड डिसाइड करता है कि आत्मा का कितना फ्लो आपकी फिजिकल लाइफ में आएगा। इसीलिए कितने तो भी लोग ऐसे हैं जिनके साथ मसीह यीशु की सामर्थ्य आत्मा उनके अंदर में है,
वो सामर्थ्य आत्मा उनके अंदर में है, लेकिन उनके जीवन में कुछ दिखाई नहीं देता। और फिर वो लोग क्या सोचते हैं, क्या पता ये सामर्थ्य आत्मा आई है कि नहीं, आई होती तो मेरे जीवन में दिखाई देती ना। अरे वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो नहीं है, नहीं नहीं है ऐसा, वो है, लेकिन वो दिख इसलिए नहीं रही है क्योंकि कुछ और है जो उसको ब्लॉक कर रहा है, कुछ और है जो उसके फ्लो को पास नहीं होने दे रहा है। माइंडसेट, माइंडसेट, इसका माइंडसेट। अब जकराया को क्या कर दिया, गेब्रियल ने जकराया को पूरा मुंह ही बंद कर दिया कि उसका माइंडसेट क्या है वो किसी को पता ही ना चले, क्योंकि इसने अगर अपना माइंडसेट खोल दिया तो वो जो आत्मा का फ्लो होना है ना, वो आत्मा का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ये कुछ ना कुछ इतना नेगेटिव बोलेगा कि आत्मा का फ्लो। तो दिस इज व्हाट, कि किसी को उसका माइंड ही ना पता चले, क्योंकि वो प्रीस्ट है, कुछ तो बोलेगा। माइंडसेट तो उसके लिए उसका माउथ बंद कर दिया वो। बट हियर ऑन अ ह्यूमन लेवल अगर हम अपने आप की लाइफ देखें, तो हमारा जो माइंडसेट है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। अभी जकराया का तो वहां पर कोई पॉइंट ही नहीं रहा, जकराया का मुंह बंद कर दिया गया, जकराया का माइंडसेट में क्या चल रहा है उसका कोई लेखा जोखा वहां पे हुआ ही नहीं। डायरेक्ट आत्मा में एलिजाबेथ ने रिसीव किया और मरियम के साथ रही और बिल्कुल फेथ में वो लोग चलते गए। तो वो एक उनकी अलग कहानी थी, उनकी वो अलग कहानी थी। लेकिन अब यहाँ पर हमारा माइंड अगर सही दिशा में नहीं है, तो हम खुद अविश्वास के शब्दों को बोलते हैं एवरीथिंग, और उसके वजह से हमारे अंदर में मसीह की आत्मा तो रहती है, लेकिन वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन, हमारे रोजमर्रा की जीवन, हमारा रोज का फीलिंग्स, हमारा दिन प्रतिदिन का चाल चलन व्यवहार, चेंजेस जो हमारे परिवार में आने हैं, बड़े काम होने, वो नहीं क्यों हो पाते हैं, क्योंकि हमारा सोल जो है वो अभी भी रिन्यू नहीं हुआ है। और यहां पर जब रिन्यूइंग होता है, तब जाकर ये जितनी भी सामर्थ और ये जितना भी हम लोगों ने क्लासेस में एक एक करके सीखा कि कैसे उत्पत्ति के द्वारा परमेश्वर ने जो अपना मेन उद्देश्य था आपके लिए, वो सब कुछ वापस सब सेटल करके मसीह की आत्मा आपके अंदर डाली है। किसके लिए? एक बड़े काम को करने के लिए। अब वो आ तो गई है और ये भी पक्का हो गया है कि वो सब में है और वो सब में बड़े कामों को कर सकती है। लेकिन अब अगर मेरा माइंड वो बीच का व्यक्ति बनता है जो कि डिसाइड करता है कि क्या चीज फ्लो होनी है फिजिकल में, क्या चीज नहीं फ्लो होनी है फिजिकल में, तो फिर भाई मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करूंगी ताकि ये माइंड बिल्कुल भी आड़े ना आए। वहां पर कहानी में जकरयाह को पूरा बंद ही बना दिया, इसको भी हम पूरा, इसके अंदर भी हमें पूरा बंद कर देना है, इसकी फ्लो को बंद कर देना है ताकि डायरेक्ट आत्मा हम पूरा फ्लो एक्सपीरियंस कर पाए। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं मर चुका हूं, मैं मर चुका हूं, मतलब अब मेरी फ्लेश की कोई आवाज नहीं है जो मुझे दूसरे दिशा में खींचती है। अब मेरा शरीर जो है वो आत्मा के विरोध में कुछ बोल ही नहीं पा रहा है मेरे से। शरीर जो है वो आत्मा के विरुद्ध, क्योंकि हमेशा आपको पता है, आप पढ़ोगे तो बोला गया है कि आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में काम करता है। आत्मा चाहती है कि प्रार्थना करे और शरीर चाहता है कि सोए, लेकिन शरीर भी पुकारता है सोने के लिए, पर शरीर की आवाज को साइलेंस कर दिया है। पौलुस कहता है कि मैं मर चुका हूं, जो जीवन में अभी जीता हूं मैं विश्वास के द्वारा जीता हूं। क्या विश्वास के द्वारा जीता हूं? कि मसीह मेरे अंदर में है और मसीह जो चलाता है, जो कराता है, वो मैं करता हूं। तो उसने इस चीज, मतलब वो उसका बोलने का उद्देश्य ये था कि जो ये माइंड है उसने इतना ज्यादा वचन से भर दिया है माइंड में कि वो माइंड बिल्कुल भी, मतलब अपने टोटी को बंद नहीं रखता, वो वॉल्व को बंद नहीं रखता, वो पूरा फ्लो करके सामर्थ को रिलीज कराता है एवरी डे टू डे लाइफ में। कि वो चलता भी है कहीं पर तो उसकी परछाई से भी ठीक हो रहे हैं, हाथ लगाने से ठीक हो रहे हैं, कुछ भी के द्वारा ठीक हो रहे हैं लोग। परमेश्वर की सामर्थ डायरेक्ट 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 फ्लो कर रही है, डायरेक्ट डायरेक्ट परमेश्वर की सामर्थ फ्लो कर रही है। सोचिए आप, क्योंकि उसने क्या कर लिया, इसके ऊपर विजय प्राप्ति कर ली। और इसीलिए वचन क्या कहता है कि ये ध्यान से सुनना, डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का जो पैटर्न है ना, उसके साथ उसके सदृश्य ना बनो। मतलब दुनिया का अपना एक ना, जैसे बोलता है ना कि आइसक्रीम बनाने के लिए एक साँचे में डालना पड़ता है, एक साँचा होता है, तो वो एक साँचा होता है, वो साँचे में तुम ढलो मत, कह रहा है वो। डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। वो पैटर्न एक साँचा है दुनिया का जिसमें तुम मत ढलो, लेकिन तुम क्या करो,
अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लो। किस में ट्रांसफॉर्म कर लो? परमेश्वर ने तुम्हें क्या बनाया है? नई सृष्टि बनाई है। अब बोला है कि सब बातें नई हो चुकी है, तो वो जो ट्रांसफॉर्म तुम्हें करना है, वो उस न्यू लाइफ में ट्रांसफॉर्म करना है। इसीलिए दुनिया का जो ढांचा है उसमें मत ढलो, तुम अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर लो, बोल रहा है वो। पर ट्रांसफॉर्म कैसे करूं? बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। ट्रांसफॉर्म तुम करो, बोलता है डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड। कंफर्म मत करो पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड को, लेकिन क्या करो? ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कैसे होंगे ट्रांसफॉर्म? बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। इस माइंड को रिन्यू करके, माइंड जहां पे रिन्यू हो गया ना, ये क्या है? ये तो पुराने पैटर्न को लेके, पुरानी चीजों को करके, ये उसी पैटर्न को भी, क्योंकि हम बहुत सालों से वैसे ही जिए हैं। अरे सिर दुखा, भागो डॉक्टर के पास। अरे ऐसे हो गया, अरे नई टेंशन, नई अपॉर्चुनिटी आई, अरे इसका मतलब तो नई टेंशन आ गई। ये माइंड एक तरीके से ट्रिक का हो जाता है, ऐसा ही सोचता है, ऐसे ही पैटर्न को फॉलो करता है। अरे मारवाड़ी इंसान से मुलाकात हो गई, अब तो ये कंजूसी होगा, मेरे पैसे लूट लेगा। नो, व्हाई यू हैव टू सब कुछ पैटर्न क्यों फॉलो करना है दुनिया का? एवरीथिंग कैन बी। वो मारवाड़ी बिलीवर भी हो सकता है जो अपने पैटर्न छोड़ चुका है। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, एनीथिंग कैन हैपन, डोंट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन तुम रिन्यू, अरे वो लोग वो तो मेरे को धोखा देंगे। नो, डोंट बिलीव, अजम्पशन में मत जाओ। ये बीमारी अब तो ये कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी बीमारी मेरे को, ये इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल सकता। अरे अब लाइफ एक बार डिस्ट्रॉय होगी, अब कौन सी लाइफ सेट होने वाली है नई से? अरे अभी उम्र हो गई, अब कौन सी नौकरी लगने वाली? नो, डोंट डोंट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट ट्रांसफॉर्म हो जाओ। कैसे होंगे? बाय रिन्यू योर माइंड। इसको ही रिन्यू करना है। क्यों? क्योंकि जब तक ये रिन्यू नहीं होगा ना, ये सामर्थ अंदर के अंदर बैठी ही रहेगी, ये फ्लो नहीं होती, ये जब तक इसको परमिशन नहीं दी जाए। परमेश्वर की आत्मा का काम ही ऐसा है, वो बिना परमेश्वर के परमिशन के फ्लो नहीं होती। लेकिन जब तुम अपने माइंड को रिन्यू कर दोगे, तब क्या कर पाओगे? देन बोलता है, तब क्या कर पाओगे तुम? देन यू विल बी एबल। तब तुम क्या कर पाओगे? तुम टेस्ट और प्रूव कर पाओगे कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है। उसकी भली इच्छा, हिज व्हाट इज गॉड्स विल, व्हाट इज हिज गुड विल, व्हाट इज हिज प्लीजिंग विल, व्हाट इज हिज परफेक्ट विल, ये तुम्हें पता चलेगा। तुम्हें जैसे ही मालूम चलेगा ना कि अच्छा ऐसा है, तो तुम बोलोगी बराबर है, ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो ही नहीं सकता। अरे मेरे परमेश्वर ने तो मेरे बच्चे के लिए बड़े बड़े कामों को रखा है, और ये तकलीफ तो बिल्कुल भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अलाइनमेंट में नहीं बैठती, ये परफेक्ट विल के अनुसार नहीं बैठती, ये परमेश्वर की गुड विल के अनुसार नहीं बैठती। मतलब ये शैतान की ओर से, मतलब मुझे इसे धुड़कना है। तो तुम टेस्ट कर पाओगे और प्रूव कर पाओगे कि ये चीज प्रभु की नहीं है, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर को भाने वाली चीज नहीं है, ये परमेश्वर की परफेक्ट विल नहीं है। इसीलिए तुम कॉम्प्रोमाइजेस से हट करके, शैतान ने दिए हुए गलत वार को लेकर के उसके साथ समझौता करके नहीं जीने वाले तुम। फिर उसके बाद तुम उसके अगेंस्ट में खड़े होके अपनी ढाल को लेकर तुम लड़ने वाले बन जाओगे। सो हमें क्या करना है? इस माइंड को रिन्यू करना है। और जो हमारा लास्ट फेज है, हमारा जो लास्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग है, वो लास्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। Everything about renewing of your mind, maybe 5 to 6 sessions we will have, and उसके बाद में फिर हम क्लोज करेंगे। तो हमारे इस इस सीरीज को फिर हम क्लोज करेंगे, ठीक है? सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अबाउट रिन्यूइंग योर माइंड। लेकिन जब हम रिन्यूइंग में जाते हैं, तो आप ये मत भूलिएगा कि प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया है, जो अब तक के हमने किया है, कि परमेश्वर की भली इच्छा क्या है, उसने क्या प्लानिंग से आपके अंदर में आपकी आत्मा को डाला है, और किस तरीके से हमें अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस और ये वो सब कुछ हमें कितना धोखा दे सकते हैं। ये सब बातों को हमें समझना है। सो हमें इनके अनुसार तो चलना बिल्कुल नहीं है। क्या अभी भी आप में से किसी का कॉन्फिडेंस आपकी इमोशंस पर है, आपकी फीलिंग्स पर है, आपकी इच्छाओं पर है? इज एनीवन लाइक दैट? एनीबडी? डू यू ट्रस्ट योर फीलिंग्स? डू यू ट्रस्ट व्हाट यू फील? नहीं, मेरे को ऐसा फील हो रहा है ना, ऐसा ही होगा। नो, अब क्या ये वचन के हम्म। अनुसार है? तभी उसके ऊपर में विश्वास करना, नहीं है तो मत करना।
हम्म। तो अपनी फीलिंग्स, अपना गट फीलिंग, बोले मेरा गट फीलिंग है, मेरा इंट्यूशन है। तुम्हारा इंट्यूशन कितना भी स्ट्रांग हो, वचन के अनुसार अगर नहीं है, कोई काम का नहीं है। तुम्हारा हृदय तुमके अंदर से बोल रहा है तू पापी है, तू पापी है, अरे वो कितना भी पुकार रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन उससे भी ऊंचा है। और परमेश्वर का वचन जब मुझे पवित्र ठहराता है, तो कोई हृदय का आवाज को मैं क्यों सुनूं? सो ये जो आवाजें हैं, ये जो चीजें, आपको नहीं पता चलेगा कि शैतान की ये है। सिर्फ वचन ही है जो आईना आपको दिखाएगा कि नहीं, ये वचन के अनुसार है, इसको तू रिसीव करने, ये वचन के अनुसार बिल्कुल नहीं है, इसको रिसीव मत कर। है ना? तो इसीलिए बिल्कुल मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ही मत रखो अपने इमोशंस के अनुसार चलने की। क्या फील होता है, क्या मेरे को नॉलेज है बातों का, ये कुछ नहीं है। हमारा माइंड भी हमें ट्रिक करता है, हमारी इमोशंस भी ट्रिक कर सकते हैं, हमारी फीलिंग्स भी ट्रिक कर सकते हैं, हमारी आंखें भी ट्रिक करती है। तो बहुत सारी चीजें हमें ट्रिक करते हैं। तो हमें चलना है सिर्फ वचन के अनुसार। और अभी हम जब ट्रेन करेंगे अपने माइंड को वचन के अनुसार सोचने के लिए, तो फिर इस तरीके की ये इमोशंस, फीलिंग्स, ये भी आड़े नहीं आने वाले, है ना? तो बहुत प्रार्थना में रहो कि परमेश्वर ताकत दे, मदद करे कि जब हम इस लास्ट फेज के थ्रू जाए, समथिंग चेंजेस इन अवर लाइफ एंड स्टार्ट रिब्यूकिंग। अब आज हमने फियर को हटाया है, फियर को रिब्यूक किया है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा अगर प्रॉमिस कोई है जो बहुत बड़ा लगता है, अरे इतना बड़ा काम कैसे होगा, और वापस वो फीलिंग आई सेक्स फियर, मैं तेरे को ऑलरेडी रिब्यूक कर चुका हूं, तेरा तेरा कोई काम नहीं है मेरे जीवन में। स्पीक टू द फियर। उसको सुनता है, यस, सुनाई आता है, उसको सबको सुनाई आता है ना? सो वी विल प्रे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए खुदावंद। हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी, जो भी वचन पिता परमेश्वर आपकी आत्मा ने हमारे हृदय में बोया है पिता प्रभु जी, होने दीजिए पिता परमेश्वर की वो वचन एक पिता प्रभु जी अच्छे फल को लेकर के आ सके परमेश्वर। होने दीजिए कि ये वचन चुराया ना जाए पिता प्रभु जी, लेकिन आपका भेजा गया वचन, आपकी भेजी गई प्रॉमिसेस वो सच होती है, और वो कभी भी बिना पावर के नहीं आती। हम विश्वास करते हैं कि आज हमारे मध्य में जो आपने सेवकाई करी है, जो आपने हमसे बातें करी है, जो आपने हमारे हृदय को समझाया है, उसको हम लेकर के चलेंगे। केवल आप सच्चे हैं और आपका वचन सच्चा है। हर एक चीज झूठी और हर एक मनुष्य की वचन झूठे प्रभु जी। हम पूरे हृदय से, पूरी मन से, पूरी आत्मा से आप पर विश्वास करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। Okay, thank Amen. you. Thank you for staying for so long and thank you for listening attentively. I hope it was a blessing and we will meet tomorrow. See you. Bye. दीदा, उस दिन फोन में जब हमारा क्लास हुआ था तो वो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा ना? वो रिकॉर्डिंग शायद नहीं मिल पाएगा, कल का रिकॉर्डिंग और आज का रिकॉर्डिंग में डालूंगी, ठीक है? हाँ हाँ।